ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की मुरादाबाद जिला एवं महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में दो सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन पेश किया गया। ज्ञापन के माध्यम से देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही दिक्कतों को उजागर करते हुए इसकी तिथि 5 दिसंबर से बढ़कर 8 फरवरी 2026 किए जाने की मांग उठाई गई है। अल्पसंख्यक मंत्री अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में नए वक्फ कानून के अंतर्गत पूर्व में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 तक अपलोड करना है, जिसमें वक्फ कानून के तहत 6 माह का समय दिया जाना आवश्यक है, जबकि यह उम्मीद पोर्टल ही 2 महीने बाद शुरू हुआ था और पहले दिन से ही इस पोर्टल में तकनीकी खामियां होने के कारण यह ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। अब तो पिछले एक हफ्ते से इस पर लॉगिन करना भी मुश्किल हो रहा है। मांग उठाई गई है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित देश में नए वक्फ कानून के अंतर्गत पूर्व में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए 6 माह का समय दिया जाना आवश्यक है। एक अन्य ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी मुरादाबाद को संबोधित पेश किया गया, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आत्महत्या करने वाले मुरादाबाद के सर्वेश सिंह नामक बीएलओ के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग उठाई है और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्यवाही किए जाने की भी मांग उठाई गई है। इस दौरान हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट, हाफिज मोहम्मद, वारिस सलीम अहमद, साजिद हुसैन, अबरार हुसैन, अतीकुल रहमान, मोहम्मद फहीम, इंतजार हुसैन, जकीर आइनी एवं मोहम्मद उस्मान सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो सरकार ने उम्मीद पोर्टल जो वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के नहीं, डिजिटलाइजेशन के नहीं बनाया है, तो उसकी 5 दिसंबर डेट है। अब हम लोगों के बीच में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। पहली बात तो वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, बहुत स्लो काम कर रहा है। इतने टेक्निकल एरर आ रहे हैं उसके अंदर कि वो अपलोडिंग होती रहती है, उसमें 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं कि वो एक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो हमारी बहुत सारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड संपत्ति है उनको डिजिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो हमारी मांग है कि उसको कम से कम 2-4 महीने हमें दी। इतनी जल्दी किस बात की है सरकार को, इतनी जल्दी किस बात की है? अगर थोड़ा वक्त मिल जाएगा तो। अगर आप वक्त नहीं देते तो ऐसा ही लगता है कि आप जो है मुसलमानों की संपत्ति, जो वक्फ की संपत्ति है, जो अल्लाह के नाम पे, वो छीनना चाहते हैं आप। ऐसे ही लग रहा है। और दूसरा, जो सर्वेश सिंह जी की जो बीएलओ थे, उन्होंने आत्महत्या करी, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। और सिस्टम हमारा इतना खराब हो गया कि हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इतना दबाव होता है उनके ऊपर। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके 100 लोगों का काम 50 लोग कर रहे हैं। यही बात है।